हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राणायाम के अभ्यास से ही आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। लोग कहते हैं श्वास ही जीवन है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। श्वास के लेने और छोड़ने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होता है और इसी ऑक्सीजन से हमारा शरीर और हमारा दिमाग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रदूषण और तनाव के कारण ये ऑक्सीजन की मात्रा बाधित हो जाती है, जिससे शरीर में तरह तरह के रोग और विकार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जो आपके ऑक्सीजन की सप्लाई, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के रोजाना अभ्यास करने से आपके शरीर में रोज की 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, सर्दी, खांसी, कफ जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और आपकी खून को साफ करने में मदद करता है, स्किन को ग्लोइंग बना देता है। तो चलिए सीखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, इनमें से किसी भी एक पोजीशन में आपको बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है। ध्यान मुद्रा में रखकर अपने घुटनों के पास रख लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन सीधी और नाक से एक लंबी गहरी सांस भरनी होती है और एक लंबी गहरी सांस छोड़नी होती है। सांस को लेते और छोड़ते वक्त हमें सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छाती में लेने की कोशिश करना है। सांस लेते वक्त छाती थोड़ी सी फूल जाए, सांस छोड़ते वक्त छाती थोड़ी सी अंदर की तरफ जाए। मैं आपको कर दिखाता हूँ, उसके बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आप जब सांसों को ले रहे हैं तो सांसों पे थोड़ा सा बल लगाकर सांसों को लेना और छोड़ना होता है। बलपूर्वक पूरक, बलपूर्वक रेचक। जब सांस ले तो सांस को एक फोर्स के साथ इनहेल करिए और एक फोर्स के साथ ही इसको एक्सहेल करिएगा, तभी जाकर इसके आपको पूरे फायदे मिलना शुरू होते हैं। सांस लेने के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए इसे होल्ड करने की कोशिश करिए और सांस छोड़ने के बाद भी कुछ सेकंड तक आपको इसको रोक रखना है। तो इसी तरह से आपको एक बार में 30 बार तक के करने की कोशिश करनी है। एक बार में 30 बार। अगर ये ना भी हो पाए तो आप अपनी क्षमता अनुसार 10, 15, 20 जितनी बार भी आप कर पा रहे हैं उतनी बार करिए। ऐसे कम से कम 3 बार इसको दोहरा दीजिएगा। आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के फायदे। भस्त्रिका प्राणायाम रोजाना करने से सबसे पहले सांस से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अस्थमा और साइनस की समस्या किसी को हो तो अगर वो रोज़ भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर देंगे तो उनकी इन समस्याओं में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स की, फेफड़ों की मजबूती को बढ़ाता है, लंग्स को फिर से नया बनाने में मदद करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से आपकी त्वचा चमकीली और निरोगी होती है, तो त्वचा के रोग को भी दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के रोजाना अभ्यास करने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है और छोटे मोटे रोग जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जो बार बार लोगों को लग रहे होते हैं, तो ऐसी बीमारियों से भी भस्त्रिका प्राणायाम आपको बचाता है। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम के रोजाना करने के फायदे। आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए या फिर करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जितनी ज़्यादा हम फोर्स के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं, बलपूर्वक करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और साथ साथ में बीपी भी धीरे धीरे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिन्हें पहले से ही हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है, हार्ट पेशेंट है, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ना करें, थोड़े कम फोर्स के साथ कर सकते हैं शुरू में। और जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी थोड़े कम फोर्स के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को करना शुरू कर दें। जिनके शरीर में पहले से बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है, यानी कि घमौरियाँ निकल रही हैं, पिंपल्स बहुत सारा निकल रहे हैं, एसिडिटी की समस्या बहुत बढ़ी हुई है, वो भी भस्त्रिका प्राणायाम ना करें।
जिन्हें पेट से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही है, जैसे कि अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं, माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, इससे भी ये पता चलता है कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है। तो ऐसे में भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को गर्मी के मौसम में भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। इसलिए जब गर्मी का मौसम हो तभी भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा कम करें। इस प्राणायाम को आप सुबह, जैसे मैंने आपको बताया था, 30-30-30 कम से कम 30-30 के 3 राउंड आपको कर लेने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, और आप भी इसका अब अभ्यास करना शुरू कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ हर हर महादेव।